A very beautiful good morning, dear students. This is Summer. Welcome to online summer classes. How are you all? I hope you would be good at your home. So let's start our next topic, that is present perfect continuous tense. So this is the fourth part of present tense. As you know, so far we have discussed about the last three parts of present tense, that were present indefinite, present continuous, present perfect tense. So let's start today about present perfect continuous tense. So यहां पे देखिए आईडी यानी पहचान, ब्रैकेट में देखिए समय से दिया हुआ है, जिसका मतलब रहा है, सॉरी मतलब नहीं, समय से दिया है। यहां पे इसकी आईडी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा। देखिए इससे पहले आप लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आपको पढ़ाया था, पढ़ा होगा। उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूटी दी थी, लेकिन समय नहीं दिया था। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया रहता है। यही फर्क है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम समय लगा देते हैं कि मैं 10 मिनट से लिख रहा हूं, तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर 10 मिनट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें समय दिया है। तो जहां पे समय ऐड कर दिया जाए, है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है, और जहां पे समय नहीं रहता है वो कॉन्टिन्यूअस में रहता है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो सकता है। लेकिन जहां पे समय दे दिया जाता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब देखिए यहां पे रूल है, रूल में देखिए सब्जेक्ट के बाद हम हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार करते हैं। यानी जो सब्जेक्ट का नंबर होता है, यानी प्लूरल या सिंगुलर, सिंगुलर या प्लूरल, तो जैसे आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर का कोई सब्जेक्ट है तो हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर का कोई सब्जेक्ट है तो हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहां पे आपका दिया हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। निश्चित समय में क्या है, नेम ऑफ मंथ्स, डेज, स्टेज ऑफ लाइफ, आज, कल, परसों, सन, बजे, लास्ट यानी पिछले, इस तरीके। नेम ऑफ मंथ्स में जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। नेम ऑफ डेज में जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। स्टेज ऑफ लाइफ में जैसे कि बचपना, जवानी, बुढ़ापा, आज, कल, परसों। सन में जैसे 2005, 2006, 2008। बजे की अगर बात करें तो बजे में जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। लास्ट यानी पिछले। इन सब के साथ अगर मतलब ये आते हैं, यानी निश्चित समय आता है, तो सिंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय यानी सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। फिर देखिए लिखा हुआ है सेकंड के बाद मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 10 महीना, 5 महीना, वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, यानी डिजिट में ऐसे दिया रहेगा। तो इसके साथ हम फॉर लगाते हैं। तो देख लीजिए कि हम अगर टाइम निश्चित समय है तो उसके साथ सिंस लगाकर टाइम रखते हैं। अगर अनिश्चित समय है, क्या क्या शर्तें हैं इसमें, उसके साथ फॉर लगाकर टाइम रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, प्लीज सी। देखिए यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। फिर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। निगेटिव में हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। किसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, हैज हैव के बाद। अब देखिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट, यानी जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, हम जिस टेंस को पढ़ते हैं अंग्रेजी, वहां पे वॉट ना लगाकर जिस टेंस को पढ़ते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्या क्या स्थान पर क्या शब्द से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है वह इंटेरोगेटिव फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो यहां पे उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है।
तो सबसे पहले हम हैज या हैव लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सिंस फॉर में से एक अगर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर, प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर इंटरोगेटिव सेकंड, जो क्या, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के रूप में लिखते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आगे की प्रक्रिया वैसे ही रहेगी। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वह 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले ही लेंगे, वह सब्जेक्ट के रूप में, चूंकि ही सिंगुलर है इसलिए हैज लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिए बीन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। फिर उसके बाद बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए फॉर्मूले में दिया हुआ है यहां पे, सॉरी यहां पे जाइए, फॉर्मूले में दिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यहां पे लगाएंगे, बीन के बाद टीच, टीच में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट रूप में इंग्लिश को लेंगे। फिर चूंकि 10 इयर्स दिया हुआ है इसलिए फॉर लगाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष आता है तो उसके साथ फॉर लगता है। तो यहां पे देखिए आपका फॉर लगाया गया है फॉर 10 इयर्स। उसके बाद देखिए दूसरा है, नेहा कल से खाना नहीं खा रही है। तो क्या हो जाएगा, नेहा सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, नेहा हैज, हैज या हैव के बाद निगेटिव में नॉट लगाते हैं। तो नेहा हैज नॉट बीन, यानी हैज, हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। नेहा हैज नॉट बीन। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, खा रही है, खाना, ईट और आईएनजी जोड़ देंगे, खा रही हो जाएगा ईटिंग। क्या चीज, खाना, ऑब्जेक्ट लेंगे खाना यानी फूड। सिंस यस्टरडे, अब यस्टरडे क्यों लगा, क्योंकि आज, कल, परसों, देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है आज, कल, परसों के साथ क्या लगता है, सिंस। तो देखिए यहां पे क्या है, कल, क्या दिया है, कल, तो यहां पे क्या लगेगा, सिंस यस्टरडे, क्योंकि बीता हुआ कल है इसलिए यस्टरडे लगेगा। अब देखिए इधर आ जाइए, क्या तुम बचपन से इस मकान में रह रहे हो। तो देखिए सबसे पहले हैव लेंगे, क्या के स्थान पर, क्योंकि इधर यू लगा हुआ है, यू के साथ हैव लगता है तो हैव यू। फिर उसके बाद बीन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हैज, हैव, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा, इंटरोगेटिव फर्स्ट या सेकेंड हो तो क्या, बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहना यानी आईएनजी जोड़ देंगे, लिविंग, इस मकान में यानी इन दिस हाउस। फिर कब से, सिंस चाइल्डहुड, समय क्या दिया हुआ है, स्टेज ऑफ लाइफ, देखिए यहां पे दिया हुआ है आपका स्टेज ऑफ लाइफ, यानी स्टेज ऑफ लाइफ, है ना। स्टेज ऑफ लाइफ के साथ हम यानी बुढ़ापा, बचपना, जवानी कुछ भी हो तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस चाइल्डहुड रखा गया। फिर वो पिछले 10 मिनट से किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे पिछले 10 मिनट से किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, whom, क्योंकि इंटरोगेटिव सेकेंड है ना, किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पे। तो whose, सॉरी whom क्या होगा, whom। फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड बाद हैव, फिर दे, फिर बीन, फिर वेट में आईएनजी जुड़ जाएगा, वीटिंग, सिंस लास्ट 10 मिनट्स। यहां पे आप कहेंगे ये बताइए कि आपने मिनट के साथ तो आपको ने कहा था कि फॉर लगेगा, लेकिन फॉर क्यों नहीं लगा, सिंस इसलिए लगा क्योंकि अगर लास्ट आ जाए, पिछले आ जाए, देखिए यहां पे लास्ट के साथ सिंस का प्रयोग होता है, अगर पिछले आ जाए तो हम वहां पे फिर फॉर के स्थान पर, है ना, सिंस का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि लास्ट, अगर लास्ट ना दिया होता और खाली 10 मिनट दिया होता तो फिर हम फॉर का प्रयोग करते। तो देखिए यहाँ पे इतने एग्जाम्पल हैं। देखिए वेटिंग के बाद भी हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, इफ यू वांट, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन वो सिंस फॉर वो वाला नहीं है जो टाइम बताता है, वो अलग से है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपके सामने मैंने अभी बताई हैं। ये टॉपिक आपको मेरे ख्याल से जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी इससे रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो गाइस मैं अभी इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूं, है ना। तो इस वीडियो के अपलोड करने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं टाइम
हाउ टू टेल टाइम, ये भी एक वीडियो आज अपलोड करना है मुझे। जैसे कि मैंने कल कहा था, आप लोगों से वादा किया था कि मैं टाइम कैसे बताया जाता है ना, वो भी वीडियो एक अपलोड करूंगा, 2 3 4 मिनट का रहेगा वो। तो आज के लिए ये इतना ही, ठीक है। और इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी कुछ देर के बाद मैं आपको वर्क दे रहा हूं, आप उसको जरूर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस टुमारो, ओके, यूजिंग न्यू टॉपिक्स। एंड फॉर टुडे, बाय बाय। And what should I say? I should say that don't forget to subscribe and like my channel.